हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट ये कंटिन्यू करेंगे। और जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लेंगे लेक्चर, तो आपको सीरियल वाइज ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है। और इस चैनल पे जो नए होंगे वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक्स भी कर देंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अपने आप में एक पता है, ये कॉन्टिनेंट तो है ही है और इसको कंट्री भी इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है। और इसको माना भी जाता है। अच्छा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग ओशियनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओशियनिया, OCEANIA, ओशियनिया इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा हेड राइटिंग सही नहीं बैठ रहा है इस पे बोर्ड पे, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग को समझना है कि क्या बता रहे। ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे उतना कुछ खास अच्छा सा नहीं बन पाता है, पेज पे तो ठीक रहता है, इसमें थोड़ा नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा पढ़ा रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, फिर भी तो हम बता ही देते हैं। देखिए, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। जितने भी हम लोग पढ़े, कौन कौन सा पढ़े? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, थर्ड में यूरोप, फोर्थ में नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ में क्या पढ़े थे हम लोग? साउथ अमेरिका, और ये अभी सिक्स्थ है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब हम लोग लास्ट एक बचेगा अंटार्कटिका, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। ठीक है। और ये जो आपका 5.16% ये कवर करता है टोटल लैंड एरिया का। वर्ल्ड में जितना है लैंड है, जमीन है, उसका कितना परसेंट ये कवर करता है? 5.16%। नंबर ऑफ कंट्रीज कितना इसमें? 14। कितना नंबर है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में? कितना है? तो 14 है। हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट कोसिजोको। ठीक है। और इसका ये कितना है लेंथ? तो 2228 मीटर। लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक एड, और इसका कितना है? 15 मीटर। हम लोग सी लेवल से जाएंगे नीचे, नीचे जाएंगे तो कितना होगा? माइनस में 15 मीटर। अच्छा, आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, कॉल्ड लैंड ऑफ थ्रस्ट, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ थ्रस्ट के नाम से। क्यों? ड्यू टू लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पे पानी पीने लायक का पता है कैसा है, मतलब बहुत कम पाया जाता है इसीलिए, और यहाँ पे ज्यादातर बर्फ वगैरह जमा हुआ रहता है और पीने का लायक नहीं रहता। अब इधर देखिए, फिजिकल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे किसका? वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देख लिए, वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लोलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स। अच्छा, मेजर रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विक्टोरिया रिवर, विक्टोरिया रिवर कहाँ पे पड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, एक और मूरे रिवर, ये लॉन्गेस्ट है। कहाँ का लॉन्गेस्ट है? लॉन्गेस्ट रिवर ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है। और देखिए, डार्लिंग रिवर ये आपका इसी में पड़ेगा। और ये क्या लिखा हुआ? मुरुम्बिजे बिगी रिवर, ये आपको कहाँ पे पड़ेगा? इसी में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं। आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं मैप। मैप आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? मैप है। ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए इधर, ये आपका ये डॉटेड लाइन दिख रहा है इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है। और ये जो तस्मानिया दिख रहा ना, ये भी इसी का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन के बाद ये आपको डॉटेड लाइन ये वाला दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नॉर्दर्न टेरिटरी। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के अंदर में पता है ब्रिस्बेन नाम का सिटी है, जैसे हम लोग सुनते हैं कभी कभी। पहले ऐसे समझिए, इंडिया में जैसे हम लोग मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सब फेमस है ना, बेंगलुरु हो गया, तो ये सब चीज मतलब फेमस सिटी है। उसी तरह से वहां का ऑस्ट्रेलिया का फेमस है, क्योंकि बहुत लोग को, हम लोग को ये पहले पढ़ते थे तो नहीं समझ में आता था कि ब्रिस्बेन क्या है, सिडनी क्या है, ये सब नहीं समझ में आता था। तो ये आप समझ जाइएगा। देखिए, ब्रिस्बेन यहाँ का सिटी है। ठीक है। मतलब फेमस, जैसे हम लोग दिल्ली, न्यू दिल्ली हो गया, फिर क्या बोलते मुंबई हो गया, ये सब हम लोग फेमस है ना, उसी तरह से सिडनी भी क्या है? ये इकोनॉमिकल सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिकल सिटी। जैसे हम लोग का मुंबई है, वैसे ये आपका सिडनी होगा। आप देखिए, कैनबेरा इसका कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ नीचे में आप यहाँ पे आएंगे, पहले तो ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे दिख रहा है, इस वाले में, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यू साउथ वेल्स बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है? मेलबर्न सिटी का नाम सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा सिटी है? तो
एडिलेड सिटी, ये सब सिटी का ही नाम है। अब यह होगा क्लियर। यहाँ पे एक सिटी है, क्या नाम है, पर्थ सिटी। अब आप लोग को ये नीचे वाला शायद ये आप लोग को थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो ये तस्मानिया, तस्मानिया, और इसका जो फेमस सिटी है होबार्ट सी, HOBART, और ये सिटी है मतलब फेमस सिटी है वहां का। और ये तस्मानिया जो है ये पार्ट है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग देखा जाए तो ये हम ऐसे ही मतलब याद करने के लिए, आप लोग को इजी होने के लिए, कि कभी कोई अगर पूछ देगा कि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है कि नहीं, तो आपको इसीलिए ये लिखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू तस्मानिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको लेकर के प्लस इसको तस्मानिया, इसको दोनों इंक्लूड करके ऑस्ट्रेलिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और वो उसी का पार्ट है। अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ये शायद नहीं पढ़ा रहा होगा, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा डार्क उतना नहीं चल पा रहा। तो ग्रेट बैरियर रीफ में इसमें आपको पूछ देगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, हम देखें आपका इसमें ये केबीसी का भी क्वेश्चन में देखें कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा, ये पूछा हुआ है केबीसी में। ये पूछते रहता है, कहीं ना कहीं पूछते रहेगा, ठीक है। लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब इस साइड वाले में, कहां पे, इस साइड आपको मिलेगा, इस साइड में, ठीक है। कौन मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है। अब आप लोग को ये शायद टेंशन हो रहा होगा कि कोरल रीफ क्या है, तो जब हम लोग ये इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में सब A to Z हम लोग कवर करेंगे, तो इन्वायरमेंट में आपको कोरल रीफ आएगा तो वहां पे क्लियर करेंगे सही तरह से। अभी यहाँ बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सबको समझाना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें सब चीज, मतलब जितना बेसिक चीज है और A से लेकर Z तक सब उसमें बताएंगे। तो वर्ल्ड का अभी याद रखना इतना ही, क्या याद रखना है कि कोरल रीफ है ये, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ इसके नाम से इसको बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इसको बोलते हैं, किसको, ग्रेट बैरियर रीफ को। और यहाँ का प्लेटू का क्या नाम है, किम्बरले प्लेटू, क्या बोलते हैं, किम्बरले प्लेटू। और प्लेटू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि पीछे तो बताए थे पर उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा से आपका क्लियर नहीं आ रहा, तो अभी आपको हम बताते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं प्लेटू और माउंटेन में डिफरेंस। प्लेन तो आप लोग जानते हैं, प्लेन एरिया, ठीक है ना। देखिए इधर ये आपको दिख रहा होगा माउंटेन, ठीक है ना, ये माउंटेन दिख रहा होगा, ठीक है। ये माउंटेन पता है हम लोग यहाँ पे रहते हैं क्या, नहीं रहते, ना रह सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशानी होगा हम लोग को, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि ब्रीदिंग करने में परेशानी होने लगेगा। जितना आप हाइट पे जाएंगे तो हम लोग को ब्रीदिंग करने में क्या होने लगता है, परेशानी होने लगता है। और ये क्या है, प्लेटू, इसको क्या बोलेंगे, प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या होगा ना, ऊपर में यहाँ पे फ्लैट लैंड होता है, क्या होता है, फ्लैट लैंड, फ्लैट मतलब प्लेन एरिया यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे इंसान रह सकता है, समझे, यहाँ पे इंसान आराम से रह सकता है, यहाँ पे लोग रह कर, बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आपको डिफरेंस बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि डेजर्ट किसको बोलते हैं, सॉरी ये क्या नाम है, प्लेटू किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं, और प्लेन एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा इधर डेजर्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा डेजर्ट्स है, देखिए गिब्सन डेजर्ट्स, स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। अब देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसको हम लोग सदर्न डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, और तनामी डेजर्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तनामी डेजर्ट भी कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। आइए हम लोग यहाँ का मेजर माउंटेन रेंजेस और पीक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मेजर माउंटेन रेंज और पीक तो आप लोग जानते होंगे, पीक बताए थे एक बार, पता नहीं आप लोग याद रखे हैं कि भूल गए हैं। ये वाला आपको दिख रहा है सबसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक, ठीक है ना। और बहुत सारा होता है, देखिएगा इधर, तो इसमें मेजर माउंटेन में कौन कौन सा जगह, डार्लिंग रेंज, ब्लू माउंटेन्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्रोकन हिल्स, मैकडोनल्ड रेंज, संत मैरी, माउंट ग्रे, ये सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सब मेजर माउंटेन्स और रेंजेस, पीक है, ठीक है ना, पीक और माउंटेन दोनों है। और इसमें देखिएगा लोकेटेड, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं। लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब पता है आप लोग को, तो हम ऐसे बताए थे पहले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप लोग सीरियल वाइज देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या है, नहीं है, बहुत कुछ पीछे छूटा हुआ है, ठीक है। अभी अगर इधर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट शायद नहीं समझ में आए बहुत कुछ,
तो आप लोग क्या करना है, सीरियल वाइज पढ़ना। आप देखेंगे तो शुरू से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा भी हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, अर्थ, ठीक है। और ये देखिए 0 डिग्री से क्या पास होता है, तो इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और सबसे पहली बात तो ये भी आप लोग को जानना जरूरी है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इक्वेटर से ऊपर वाला, ये इसको हम लोग इक्वेटर से ऊपर वाले को, इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर। और इधर देखिएगा, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पता है कितना डिग्री से पास होता है, 23.5। ये आप लोग को सब हम लोग बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। और ये 23 एंड साउथ, ये आपको जब हम अच्छी तरह से बताने लगेंगे सब ज्योग्राफी, तब आप लोग को ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। और ये आप लोग अभी फिलहाल के लिए समझ जाइए, इस वाले को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, 0 डिग्री से जो पास होता है। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो आपको दिख रहा हाफ सेमी सर्कल नीचे वाला, इक्वेटर से जस्ट नीचे, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये किधर पड़ता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर आप ये डिवाइड करेंगे अर्थ को, तो अर्थ को डिवाइड करने के बाद इक्वेटर से नीचे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडिल। मिडिल मतलब बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से पास होता है। कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ये नीचे वाला दिख रहा होगा आपको। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट सिटी किसको बोलते हैं, तो कैनबेरा को बोलते हैं, जो हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं, कवर किए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ का नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, ठीक है। वहां पे ज्यादातर क्या बोलते हैं, सब इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। करेंसी वहां का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्या चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, वहां का अपर हाउस को क्या बोलते हैं और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं। अब अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होता है, ये देखिए पॉलिटी का पार्ट है, थोड़ा सा बता दे रहे, ये सब तो अभी ट्रेलर है, वेट कीजिए, अभी पिक्चर अभी बाकी है, सब बताएंगे। अभी थोड़ा सा ऐसे ही समझा देते। लोअर हाउस, जैसे इंडिया में हम लोग का क्या है, लोअर हाउस में लोकसभा आता है और अपर हाउस में क्या आता है, राज्यसभा। उसी तरह से वहां क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपर हाउस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपर हाउस को सीनेट। अपर मतलब यहाँ का समझ लीजिए राज्यसभा इंडिया का, और लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो वहां का लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये सब हम लोग पता है कवर करेंगे, पढ़ते चलेंगे सबका। वहां का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, सब कंट्री का हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है। और ये सब जितना भी बताया सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना है और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और बाकी तो हम लोग जो बच रहा है वो लोग हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक्स भी करना है। थैंक यू।